अभी तक भी गांव वालों को पूरी तरह यकीन नहीं था कि उन दोनों ने डायन को जलाया है या नहीं, या सिर्फ झोपड़ी को ही आग लगाई है। वो दोनों बेचारे साइड में बैठ गए और सोचने लगे कि किस तरह के लोग हैं जो इतना कुछ देखने के बाद भी यकीन नहीं कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ गांव वालों का शक भी सही ही था। आंखों का वहम भी हो सकता है, और उसी वहम के कारण लोग बेफिक्र हो जाएं तो फिर वो डायन आसानी से अपना काम कर सकती है और बड़ी मुसीबत गांव में खड़ी कर सकती है। लोग इस तरह से शक की बातें करते हुए आगे चलने लगे और झोपड़ी के बिल्कुल नजदीक पहुंच गए। उसके चारों तरफ घूमकर देखने लगे कि माजरा क्या है। वाकई में वहां कोई है या फिर सिर्फ घास ही जल रही है। लेकिन जली हुई घास की राख का ढेर था और बचा हुआ घास फूस जल रहा था, तो पता लगाना मुश्किल हो रहा था कि उस राख के ढेर के नीचे क्या हो सकता है। भाइयों, आग तो है, पर यो पतो न लग रही हो है कि साची के है। लेकिन क्या इसके अंदर देखना भी जरूरी है? मुझे लगता है कि ये दोनों सही ही कह रहे हैं, कोई शक की गुंजाइश नहीं है। भाई, ये तो देखो कि ये दोनों अपने ही आदमी हैं, या फिर वो डायन गांव के आदमियों के रूप धरकर यहां आई है और हमें फुसला रही है। के आ भी हो सके है के? इतना ना डराओ यार, ये ना हो सके है। मेरे कहने का मतलब है कि ऐसा भी हो सकता है कि वो डायन अपने गांव के आदमी का रूप लेकर हमारे सामने आ जाए और हमें इस तरह की बातों में फंसाकर यहां ले आए और पीछे से गांव में कोई बड़ा कांड कर दे। क्योंकि हम इतने लोग इधर आए हैं तो एक तरफ का रास्ता तो सूना हो ही गया ना। अरे भगवान, ये तो हमने सोचा ही नहीं। ऐसा भी हो सकता है। तेरी बात सही है यार, लेकिन पता कैसे चले कि ये अपने ही आदमी हैं या फिर वो डायन रूप बदल के हमारे साथ है? क्या वो डायन इस तरह से आदमी का रूप ले सकती है? क्या ये संभव है? मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। उस दिन हम पीछे गए थे तो उसने वो भयानक जानवर का रूप बनाया था ना, देखा नहीं तुमने? साथ ही तो थे हम सब। अगर वो जानवर बन सकती है तो फिर किसी आदमी का रूप भी तो ले सकती है ना। इस तरह की घिनौनी हरकतें करने वाली शैतानी शक्ति अपने मतलब को निकालने के लिए किसी भी हद जा सकती है। जिस रास्ते पर हम लोग थे, बाकी के गांव वाले तो बेफिक्र है ना कि उस रास्ते पर पहरा लगा हुआ है, और उस मौके का फायदा उठाकर वो डायन उधर से अपना काम करके निकल सकती है। जरा सोचो, क्या ऐसा नहीं हो सकता? लेकिन चाचा, अगर ये दो आदमी उसी डायन का रूप हैं तो फिर उधर गांव में इस तरह का काम कैसे हो सकता है और कौन कर सकता है? क्या मतलब है तुम्हारा? कुछ समझ में नहीं आया। मतलब ये है कि अगर वो डायन रूप बदल के हमारे साथ है तो फिर गांव में कौन घुसेगा और क्या करेगा? डायन तो हमारे साथ है। नहीं, अगर कोई रूप बदल सकता है तो वो रूप वास्तविक नहीं होता है, सिर्फ छाया की तरह हमें दिखाई देता है। हो सकता है कि ये दोनों असली ना हो, और ऐसा भी हो सकता है कि वो डायन अकेली ना हो, उसका कोई और भी साथी हो जो रूप बनाकर हमें इस तरह से घुमा सकता है, और वो डायन खुद उधर गांव में मौका देखकर अपना काम कर सकती है। भाई, ये तो और ज्यादा टेंशन की बात हो गई। अब कैसे पता करें कि ये लोग असली हैं या फिर उस डायन का कोई रूप है? हमें अब इस बात का पता करना भी जरूरी है। गांव से हम बहुत दूर आ गए हैं, ऐसे में वो टेंशन भी है। इतनी जल्दी वापस जाकर वहां का हाल भी नहीं देख सकते, और इधर भी स्पष्ट रूप से कुछ पता नहीं चल रहा है। अब हम लोग इस तरह से बातों में समय बर्बाद कर रहे हैं, ये भी गलत है। जो भी करना है भाई, वो जल्दी करो ताकि कोई नतीजा निकले। तो के करा काका, अब थे ही कोई उपाय बताओ। इन दोनों को छू कर देखो, अगर ये डायन का रूप है तो सिर्फ छाया की तरह ही होंगे, और असली हैं तो फिर हमारी तरह। लेकिन इस बात का क्या सबूत है कि ऐसा ही होता है? मैंने तो कहीं ऐसा सुना नहीं। लेकिन पहले इनको छू कर देख तो लो, बाकी बात बाद में सोचेंगे कि आगे क्या करना है और क्या कुछ हो सकता है। अब टाइम मत खराब करो। वो दोनों बैठे हुए आपस में एक दूसरे को देख रहे थे और सोच रहे थे कि होम करते हाथ जलना सुना था, और अब देख भी रहे हैं। गांव के लोग अलग अलग तरह से शक करके उनको ही गलत साबित करना चाह रहे हैं। दो तीन आदमी आपस में जब ऐसी बातें कर रहे थे तो बाकी के लोग डर कर उन दोनों से थोड़ा दूर हो गए। उनको डर लगने लगा कि जिनके साथ हम अब तक थे वो आदमी नहीं बल्कि डायन है। जब उन दोनों को छूकर देखने को कहा तो सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। कौन आगे बढ़े और कौन पहले छूकर देखे? डर तो सबको ही था। रात का वो सन्नाटा और जलती हुई वो आग ही बहुत थी। अब ये शंका तो और ज्यादा डराने वाली थी। जब सब पीछे हटे तो जो दो तीन इस तरह की बातें कर रहे थे वो बाकियों को देखने लगे।
अरे ये क्या, अब तक तो इनके साथ थे और अचानक से इतनी दूरी क्यों बना ली? हम ये नहीं कह रहे कि ये लोग ही वो डायन या भूत हैं, हम सिर्फ सुनी हुई बातों के कारण ही ऐसा कह रहे हैं। और शंका का समाधान करना भी तो जरूरी होता है, वरना बाद में पछतावा होता है कि हमने ये पहले क्यों नहीं किया। समझ गए? इसलिए इस शंका का समाधान भी जरूरी है। अरे भाई, आप सब यकीन करो, हम असली हैं, वही गांव के आदमी। आप लोग इस तरह की शंका मत कीजिए, हमारा यकीन कीजिए और इस राख के ढेर को अलग करके पता लगाइए कि इसके अंदर के 2 शैतान मरे हैं कि भाग गए हैं। हमने अपनी इन आंखों से देखा था और कानों से उनकी बात सुनी थी, फिर अपने हाथों से ही आग लगाई थी। आप लोग आगे आइए और हमें छू कर देख लीजिए, हम कोई डायन का रूप नहीं है। कहते हुए वो दोनों थोड़ा आगे बढ़े तो बाकी के लोग डरकर पीछे हटने लगे। तो वास्तव में ये समझ बैठे कि ऐसा ही है, ये दोनों असली नहीं बल्कि डायन का ही रूप है। लो, आप लोग इतना डर रहे हो तो मैं देख लेता हूं। जब हम इतनी दूर आए हैं और गांव की पहरेदारी का जिम्मा ले रखा है तो फिर इतना डर क्यों? अगर इतना डरेंगे तो फिर क्या काम कर सकते हैं हम? सोचने वाली बात है। रुको, मैं देखता हूं। एक आदमी आगे आया और उन दोनों को छू कर देखा। वो शांत होकर बैठ गए। तसल्ली से छूकर देखने के बाद सब लोग थोड़े नॉर्मल हुए। ये दोनों तो डायन नहीं है। अब हमें इस राख के ढेर को ही बिखेरना है, देखना है कि इसके अंदर क्या है। और अगर ये सच बोल रहे हैं तो फिर अब तक यहां वो दोनों शरीर जल रहे होंगे। चलो देखो। सब लोग अब थोड़ा साहस करके उस आग के चारों तरफ हो गए और लाठियों से उस जलती हुई राख को बिखेरने लगे। उधर शमशान में पुजारी जी तेज हवा के बीच पूजा पूरी करने की कोशिश कर रहे थे। विजेंद्र और उसके साथ बाकी के लोग भी संभव हो सके उतनी मदद कर रहे थे। अब अंतिम कुछ आहुतियां बाकी थी। ठाकुर साहब भी अब तन कर बैठ गए। पुजारी जी मंत्र बोलते और ठाकुर साहब इशारे से अग्नि में आहुति दे देते। अचानक से आग की लपटें तेज होने लगी। ऐसा लगने लगा कि हर आहुति घी का काम कर रही है। और अब तक जो आग बार बार हवा से बुझ रही थी वो अचानक से इतनी तेज हुई तो सब हैरान हो गए। पुजारी जी तो पहले से ही कांप रहे थे। विजेंद्र भी ये देखकर थोड़ा घबराया, लेकिन उसने अपने साथियों की तरफ इस तरह से देखा और इशारा किया कि किसी को यहां से हटना नहीं है। आग अब लगातार तेज होने लगी। लपटें 10-12 फीट ऊंची होने लगी। जैसे ही अंतिम आहुति दी तो आग की पीली लपटें काली हो गई और अजीब सी सूरत उसमें दिखाई देने लगी। सब लोग डरने लगे। वो काली आग एक विशालकाय रूप लेने लगी। धीरे धीरे वो आग ऊपर की तरफ बढ़ने लगी। पीली लपटें काली होकर एक अजीब रूप बनाने लगी। उसको देखते हुए पुजारी जी थर थर कांपने लगे। ठाकुर साहब ने भी झटके खाए। विजेंद्र और उसके साथ खड़े सभी लोग हैरान रह गए। आग का यह बदला हुआ रूप देखकर डरना स्वाभाविक था, क्योंकि इससे पहले ऐसा कुछ देखा नहीं था। अब तक तो सिर्फ यही समझ रहे थे कि कोई डायन है जो या तो किसी औरत के रूप में या फिर कोई बिल्ली कुत्ते के रूप में सामने आती है। और उन रूपों से अब तक गांव के लोग अच्छी तरह से सामना भी कर रहे थे। लेकिन अभी ये भयानक आग और ज्यादा भयानक रूप बनाकर उनके सामने थी, वो भी शमशान घाट के अंदर, और वहां गिनती के लोग। सबसे बड़ी बात यह थी कि उस पूजा को लीड करने वाले पुजारी जी खुद इतने ज्यादा डर रहे थे, तो बाकी के लोग हिम्मत कैसे करें? पुजारी जी इधर उधर देखने लगे। कभी ठाकुर साहब की तरफ देखते तो कभी विजेंद्र की तरफ देखते। पास खड़े सभी लोग भी हैरान थे और घबराए हुए थे। कोई जानवर हो तो उसका मुकाबला भी करे, लेकिन इस आग का मुकाबला कौन करे? किसी फैक्ट्री से निकलने वाले काले धुएं की तरह वो आग काली होकर रूप बदल रही थी। हवा बहुत ही तेज चल रही थी और उस तेज हवा में जो आग पहले बार बार बुझ रही थी वो अब उतनी ही तेजी से लपटों के रूप में बदल रही थी। हैरानी इस बात की थी कि न तो आग का रंग स्वाभाविक था और ना ही स्वाभाविक रूप से हवा में आग की लपटें कम होना, बुझना या फिर हिलना, ये सभी नहीं हो रहा था। जबकि वो आग स्थिर खड़ी थी और सिर्फ आसमान की तरफ बढ़ रही थी। किसी के पास ऐसा कोई रास्ता नहीं था जो इस वक्त उस आग का मुकाबला करे। ना ही पुजारी जी के पास ऐसा कोई मंत्र था जिससे उस आग को शांत कर सके। हक्के बक्के होकर सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे।
परिस्थिति समझ से बाहर थी कि करें भी तो क्या करें। ठाकुर साहब और बाकी सब लोग जब पुजारी जी की तरफ नजरें गढ़ा करके उम्मीद से देखने लगे तो पुजारी जी समझ गए कि आगे होकर के काम तो उन्हें ही करना पड़ेगा, लेकिन कैसे करें? अगर किसी समस्या के समाधान का रास्ता पता हो तो कोशिश की जा सकती है, लेकिन यहां तो समस्या ही समझ में नहीं आ रही थी और ना ही उसके समाधान के बारे में कुछ जानकारी थी। लेकिन आसपास सभी लोगों के हाव भाव समझकर पुजारी जी ने पंडित जी की उस पुस्तक को पढ़ना शुरू किया। उसके फ्रंट पेज पर सारणी थी जिसको देखने लगे। शायद उसमें कुछ ऐसा हो कि पूजा के दौरान यदि कोई ऐसी घटना घटे तो उसका समाधान कैसे किया जाए। सारणी का अंतिम ऑप्शन था कि पूजा के दौरान होने वाली अवास्तविक घटनाओं का सामना कैसे किया जाए। पुजारी जी ने वो पेज खोला और उसे पढ़ने लगे। आधा पेज पढ़ते ही पुजारी जी ने विजेंद्र को पानी लाने का इशारा किया। शमशान घाट में ही बने कुंड में से विजेंद्र दौड़कर पानी की बाल्टी भर के लाया। पुजारी जी ने एक लोटा उसमें से पानी का भरा और कुछ बड़बड़ाने लगे। पुस्तक में से देखकर वो कुछ बोल रहे थे। फिर वो खड़े हुए। उन्होंने ठाकुर साहब को इशारा किया कि थोड़ा सा पीछे की तरफ खिसकें। ठाकुर साहब थोड़ा पीछे खिसक गए और पुजारी जी आग के चारों तरफ लोटे के जल की धार बनाकर घेरा बनाने लगे। चारों तरफ घेरा बनाकर वो वापस बैठ गए और पुस्तक को आगे पढ़ने लगे। पानी का घेरा बनाने का मतलब यह था कि आग उस घेरे से बाहर नहीं निकल सकती और ना ही वो आसपास किसी व्यक्ति को परेशान कर सकती है, लेकिन उसको पूरी तरह से नष्ट करने के लिए कुछ और उपाय करने होते हैं। पुजारी जी वो पढ़ने लगे। कुछ आगे पढ़ने पर पुजारी जी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई और उन्होंने खुश होकर ठाकुर साहब की तरफ देखा, क्योंकि जिस प्रेत की पूजा करने के लिए 7 दिन का प्रण लेकर बैठे थे वही प्रेत उनकी पूजा से खुश होकर वहां आ रहे थे। लेकिन उनको बांधने के लिए कुछ करना जरूरी था ताकि वो बस में रहें और गांव की सुरक्षा कर सके। पुजारी जी ने जैसे ही बुक का आखिरी पेज पढ़ा तो वो थोड़े शांत हुए, एक लंबी सांस ली, क्योंकि वो जान गए थे कि ये आग का जो बदला रूप है वो किसी अनहोनी को अंजाम देने वाला नहीं है, बल्कि उनके द्वारा की हुई पूजा का ही नतीजा है। लेकिन पूजा के द्वारा जागृत उन प्रेतों को इस तरह से छोड़ना गलत था। बुक में उसकी विधि दी हुई थी कि किस तरह से उनको वश में करके अपना काम करवाना होता है। जल से बांधने के बाद वो वहां से बाहर नहीं निकल सकते थे, इसलिए पुजारी जी बिल्कुल नॉर्मल हो गए। ठाकुर साहब, डरने की कोई बात नहीं है। यह कुछ और नहीं बल्कि हमारे द्वारा की जा रही पूजा का फल है। जिस काम के लिए पूजा करने आप बैठे थे अब वो हमारा साथ देने के लिए आए हैं। अब बस इनको वश में करने के लिए कुछ छोटे मोटे उपाय करने होंगे जो हम अभी करेंगे। मैं भी पहले घबरा गया था, लेकिन अब मैं इस बदलाव को समझ गया हूं। मैं पहली बार इस तरह की पूजा कर रहा हूं, इसलिए मुझे पूरा पता नहीं था। आप सब लोग शांत हो जाइए, किसी को भी डरने या घबराने की आवश्यकता नहीं है। 1-2 सामान चाहिए जो आपको लाकर देने हैं, बाकी कोई विशेष नहीं है। जी पुजारी जी, अब जाकर के सांस आई है। अब तक तो जान हलक में अटकी हुई थी। ऐसा कुछ तो हमने अब तक देखा नहीं था, और आपको भी डरते हुए देखा तो हम ज्यादा डर गए। चलिए, अच्छी बात है कि अगर हमारी इस पूजा का फल हमें जल्दी मिल रहा है तो। लेकिन अब जो करना है वो आप कीजिए। उसके लिए किस प्रकार के सामान की आवश्यकता होगी वो आप मुझे बताइए, मैं अभी ला कर देता हूँ। कुछ खास नहीं, 1-2 तो यही मिल जाएगा हमारी सामग्री में, बाकी के मैं आपको बताता हूँ। लेकिन थोड़ा जल्दी लेकर आना है, क्योंकि अब 3 बज रहे हैं और जल्दी ही हमें वो उपाय करने होंगे। 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो जाता है, जिसमें प्रेत पूजा नहीं होती है और ना ही कोई प्रेत उस टाइम बाहर आते हैं। जी आप जल्दी बताइए, मैं अभी लेकर आता हूँ। पुजारी जी विजेंद्र को वो जरूरी सामान बताते हैं और विजेंद्र फुर्ती से 2-3 आदमियों को साथ लेकर गांव में चला जाता है। इधर बाकी के आदमियों के साथ पुजारी जी शमशान में कुछ दिन पहले जली हुई चिता की राख लाते हैं और विजेंद्र के आने से पहले ही बाकी का सामान तैयार करते हैं। पूजा तो पूरी हो चुकी थी, इसलिए अब ठाकुर साहब फ्री थे। उन्होंने पानी पिया और हाथ मुंह धोए। सब लोग विजेंद्र के आने का इंतजार करने लगे। उधर विजेंद्र गांव में जाकर दुकान खुलवाने की कोशिश करता है। रात के 3 बजे सब लोग गहरी नींद में होते हैं, तो आसानी से जागना और उठकर सामान देना भी मुश्किल था।
विजेंद्र टेंशन में था कि जल्दी से सामान लेकर शमशान में पहुंचना है, इसलिए वो दुकान वाले घरों के आगे जाकर जोर जोर से आवाजें लगाने लगा। जिस किसी का मोबाइल नंबर था उसको कॉल लगाने लगा, लेकिन ना तो किसी ने कॉल अटेंड किया और ना ही कोई जाग रहा था। गांव के ज्यादातर आदमी तो पहरा दे रहे थे। अब कौन सा दुकानदार किस रास्ते पर पहरा दे रहा है वो भी पता नहीं था। विजेंद्र परेशान हो गया। वो एक जगह खड़ा होकर सिर खुजाने लगा। क्या करें, टाइम बहुत कम है, लोग जाग ही नहीं रहे हैं। भैया कहां से जागेंगे, सब तो गांव के बाहर रास्तों पर पहरा दे रहे हैं। चलो हम वहीं जाकर पता करते हैं और वहां पर हमें दुकानदार भी मिल जाएंगे। जो मिलेगा उसको वहीं से साथ ही ले आते हैं। हाँ, ये ठीक रहेगा, चलो ऐसा ही करते हैं। उधर उस जलती हुई झोपड़ी के चारों तरफ 20 आदमी अपनी लाठियों से उस आग और राख को हटाकर ये देखने लगे कि इसके नीचे कोई आदमी या औरत है या नहीं। अगर है तो वो जले कि नहीं। लेकिन उस आग में उनको ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर से उन सब में वही बहस शुरू हुई कि वो दोनों झूठ बोल रहे हैं। लेकिन फिर ये समझौता हुआ कि इतनी आग में हड्डियां जलकर राख बन गई, इसलिए अब वहां वो कैसे दिख सकती हैं। दोनों पक्षों की तरफ से बोलने वाले थे। तरह तरह की दलील और उनका सवाल जवाब चल रहा था। इधर विजेंद्र दुकान वाले को ढूंढने रास्तों पर निकला और उधर शमशान में पुजारी जी और ठाकुर साहब सामान का इंतजार कर रहे थे। सुबह के 3:30 बज चुके थे। शमशान घाट में पुजारी जी और ठाकुर साहब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि समय अपनी रफ्तार से गुजर रहा था और आने वाला समय उस काम के लिए सही नहीं था जो काम इस वक्त किया जा रहा था। उधर विजेंद्र भी बेहाल था। वो इधर उधर गांव में पहरा दे रहे सभी लोगों के पास जाकर पता लगा रहा था कि कोई दुकानदार मिले तो उसको साथ ले जाकर सामान ले और जल्दी ही पूजा पूरी करे, क्योंकि घर वाला तो इस वक्त कोई जाग नहीं रहा था। काफी देर तक विजेंद्र कोशिश कर चुका था। बीतता हुआ एक एक मिनट दिल की धड़कन को बढ़ा रहा था और टेंशन भी। उधर जब झोपड़ी की राख से कोई नतीजा नहीं निकला तो लोग वापस गांव की तरफ मुड़ गए। कुछ के मन में शंका थी तो कुछ यकीन कर रहे थे, और इसी आधी अधूरी उहापोह में सब बातें करते हुए गांव की तरफ आने लगे। पूरी तरह संतुष्टि किसी के मन में नहीं थी और वो दोनों बेचारे किसी चोर की तरह टूटे हुए दिल से सबसे पीछे चल रहे थे। उनके मन में चल रहा था कि इतना बड़ा खतरा उठाया, फिर भी लोग यकीन नहीं कर रहे हैं तो क्या फायदा इस तरह से वफादारी करने का। इससे तो अच्छा रहता कि उस वक्त पास के लोगों को बताकर साथ ले आते और फिर जो होता वो हो जाता। लेकिन अब तो समय बीत गया। अपने काम के प्रति सजग रहे, ये बात उनकी आत्मा जानती थी, और ईश्वर भी। उन्होंने जो किया वो सही था या नहीं, ये बाकी के लोगों की नजर में सवाल था, लेकिन उनकी आत्मा ये कह रही थी कि जो किया वो सही किया। उस हालात में ऐसा ही करना चाहिए था। इधर कुछ देर बाद पहरा दे रहे एक दुकानदार को विजेंद्र घर ले जाता है और जरूरत का सामान लेकर शमशान पहुंच जाता है। विजेंद्र को देखते ही ठाकुर साहब थोड़े गुस्से में बोलते हैं, इतना समय कहां लगाया? तुमको पता था कि समय कम है। पुजारी जी ने पहले ही बता दिया था, फिर इस तरह की लापरवाही का क्या तुक हुआ? बड़े पापा, आपका गुस्सा जायज है, लेकिन मेरी बात सुनिए जरा। क्या सुनूं? अब 4 बज रहे हैं। पुजारी जी, कुछ हो सकता है क्या? अब अगर थोड़ी सी भी गुंजाइश है तो आप कीजिए कुछ। जी ठाकुर साहब, जब तक ये आग इस तरह से जल रही है तब तक कुछ हो सकता है, और मैं जल्द ही ये काम करने की कोशिश करता हूं। शायद ईश्वर हमारी सुन ले। जी जल्दी कीजिए। पुजारी जी बिना देरी किए अपने आसन पर बैठ जाते हैं और सामग्री को आवश्यकता अनुसार सजाते हैं। तुरंत वो पुस्तक के अनुसार सारा विधान सेट करते हैं और उसके बाद वो टोटके करने को तैयार होते हैं। घड़ी में समय की सुई 4 से आगे थी। पुजारी जी के मन में शंका थी, लेकिन वो भगवान का स्मरण करके आगे की विधि करने लगे। पहला ही टोटका किया था कि जल रही वो भयानक आग की लपटें अचानक से बुझ गई और हवन कुंड में सिर्फ राख थी। पुजारी जी ने सामने नजर की तो ठाकुर साहब उनकी ही तरफ देख रहे थे। ठाकुर साहब की आंखें बता रही थीं कि वो इस वक्त गुस्से में थे। दूसरी तरफ विजेंद्र सिर झुकाए खड़ा था। उसके साथ सभी लोगों की नजर भी विजेंद्र और ठाकुर साहब पर थी। सब सोच रहे थे
कि ठाकुर साहब अब विजेंद्र को देरी से सामान लाने के लिए डांटेंगे। उधर पुजारी जी ने स्थिति को भांपकर अपना काम जारी रखा। वो खुद भी ये नहीं कह सकते थे कि अब समय निकल गया है और अब किए जाने वाले काम का कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए भगवान का नाम लेकर पुजारी जी ने बचा हुआ टोटका उस राख के साथ किया। लेकिन वो खुद ये जानते थे कि ये किसी भी तरह से प्रभावी नहीं होगा। सारा काम करने के बाद पुजारी जी उठे और उन्होंने ठाकुर साहब को चलने को कहा। चलिए ठाकुर साहब, आज की पूजा पूरी हुई और उसके साथ एक और काम हो गया। ये भी अच्छा ही हुआ कि 4 बजे से पहले एक टोटका काम कर गया। लेकिन पुजारी जी, आपने तो कहा था कि ब्रह्म मुहूर्त के बाद ये पूजा हो ही नहीं सकती, और अगर की भी जाए तो वो कारगर नहीं होती है। फिर अब आप ये कैसे कह रहे हो कि काम अच्छा हुआ है? ठाकुर साहब, आपने देखा ना कि हमने शुरू 4 बजे से पहले ही किया था और एक टोटका किया, तब तक वो अजीब आग जल भी रही थी। मतलब ये हुआ कि एक काम तो बिल्कुल सही हुआ है। अब अगर दूसरा टोटका काम न करे तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। मुझे लगता है कि आज चौथे दिन जब ये प्रेत जाग गया है, तो अब बाकी के 3 दिन की पूजा के बाद अगर हम ये टोटके फिर से करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि शुरुआत तो हमारी सही ही हुई है ना। पुजारी जी, अब ये सब तो आप ही जानो, हम तो इस बारे में बिल्कुल अनजान हैं। अगर ठीक हुआ है तो अच्छी बात है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि हमने थोड़ा लेट कर दिया, इसलिए शायद कुछ कमी रह गई है। हाँ ठाकुर साहब, आपकी शंका जायज है। कमी तो थोड़ी जरूर रही है, लेकिन वो इतनी चिंताजनक नहीं है। अभी 3 दिन की पूजा बाकी है, इसलिए आप इस वक्त ज्यादा चिंता न करें। आगे के 3 दिन में सब ठीक हो जाएगा। मुझे तो ये भी शंका थी कि पंडित जी के बिना ये पूजा कैसे संभव होगी, क्योंकि मुझे भी तो ये अनुभव नहीं था। लेकिन आप ही देखिए, 2 दिन से हो रही है ना, और सही भी हो रही है, तो आप निश्चिंत रहिए, सब ठीक ही होगा। अगले 3 दिन में हमें थोड़ा सावधानी रखकर पूजा करनी होगी और कुछ जरूरी सामान को साथ रखना होगा। हाँ, सही है आपकी बात। अगर आज भी वो सामान पहले से साथ में होता तो ये टेंशन नहीं होती, लेकिन उसका क्या पता था कि ऐसा होगा। और मैंने तो ये पुस्तक जब पढ़ी तो पता चला। अब उस हालात में हमने फिर भी काफी जल्द ही काम किया था। आप ज्यादा नकारात्मक मत सोचिए। अब चलिए मंदिर में चलते हैं। हाँ चलो, आज काफी लेट भी हो गए हम। इधर ठाकुर साहब और बाकी सब लोग शमशान से मंदिर की तरफ बढ़े और उधर वो सब पहरा दे रहे लोग अपने अपने घरों की तरफ चले। वो लोग जो उस शैतानी झोंपड़ी तक गए थे, वो सब मंदिर के सामने खड़े थे, ताकि ठाकुर साहब को यह बता सकें कि इस तरह का घटनाक्रम आज हुआ था। उन लोगों को मंदिर के पास खड़े देखकर बाकी के लोग भी घर जाने के बजाय वहीं रुकने लगे। जिज्ञासा सबकी थी कि क्या हुआ, क्योंकि सभी लोगों को पता नहीं था। थोड़ी देर में ठाकुर साहब आए और खड़े लोगों को देखकर रुके। क्या बात है, सब लोग इस वक्त यहां? कोई खास बात है क्या? हाँ ठाकुर साहब, आपको कुछ बताना है, लेकिन आप पहले नहा लीजिए। पूजा से अभी आए हैं तो नहाना पहले जरूरी है। हाँ सही बात है, आप नहाकर फिर इन लोगों से बात करना। ठाकुर साहब मंदिर के अंदर गए और फ्रेश होकर नहाकर आधे घंटे के बाद वापस बाहर आए। सब लोग वहीं ठाकुर का इंतजार कर रहे थे। ठाकुर ने यहां रुकने का कारण पूछा तो एक ने आगे आकर पूरी बात ठाकुर साहब को बताई और साथ ही ये भी जाहिर कर दिया कि वो दोनों लोग बेवकूफी कर चुके। ठाकुर साहब की भौहें तन गईं। उन दोनों को आगे बुलाया गया और पूछा गया। हूबहू बात उन दोनों ने बताई। ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया कि आप पहरे के प्रति सजग थे और 2 होकर भी आपने हिम्मत दिखाई, उसका पीछा किया। लेकिन वहां जब सब कुछ देख लिया था तो वापस आकर यहां सूचना करते, कुछ और लोगों को साथ लेकर जाते, जिससे पूरी हकीकत का पता चलता। इस तरह की बेवकूफी का क्या मतलब हुआ? जानते हो हम किस कदर परेशान हैं। आप लोगों के लिए हम ये सब कर रहे हैं और आपने इतनी बड़ी लापरवाही कर दी। ठाकुर साहब, वो हालात कुछ ऐसे थे कि ना चाहते हुए भी हमें वो कदम उठाना पड़ा, क्योंकि उस झोपड़ी में वो दोनों कुछ इस तरह की तंत्र साधना कर रहे थे। अगर वो पूरी हो जाती तो वो औरत एक भयानक डायन बन जाती और गांव के किसी भी आदमी को न दिखाई देती और ना ही पकड़ में आती। उस वक्त हमें सिर्फ यही दिखाई दिया कि इनकी ये तंत्र साधना रुकनी चाहिए। हमने गांव की भलाई सोची और ये कदम उठाया।
जी ठाकुर साहब, गए तो हम भी उस औरत को जिंदा पकड़ने के लिए थे, लेकिन वहां जो कुछ देखा उसके बाद उन दोनों को जलाने के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता ही नहीं था। अगर हम वहां से वापस गांव आते और यहां आकर वो सूचना देते, कुछ लोगों को साथ लेकर जाते, तो कितना समय लगता। तब तक तो उनकी वो पूजा पूरी हो जाती और उसके बाद पूरे गांव के पास कोई रास्ता नहीं रहता उसको पकड़ने के लिए। यहां ये चर्चा चल ही रही थी कि तभी दो आदमी एक लड़की को पकड़कर लाते हैं। लड़की के मुंह पर कपड़ा बंधा हुआ था और वो छटपटा रही थी। सब लोग उस तरफ देखने लगे। मुंह कपड़े से ढककर एक लड़की को दो गांव के लोग पकड़ कर लाते हैं और ठाकुर साहब के सामने पेश करते हैं। वो लड़की चिल्ला रही थी, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, और अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। ठाकुर साहब के साथ साथ बाकी के लोग भी अचरज में डूब गए। क्या बात है सुखराम, ये लड़की कौन है और कहां से मिली? इसका मुंह इस तरह से क्यों बांध रखा है? ठाकुर साहब, ये हमें बाहर से आती हुई दिखाई दी। रात के समय में अकेली लड़की बड़े आराम से खुद ही खुद से बातें कर रही थी। हमने थोड़ी दूर इसका पीछा किया। उसके बाद हमें शक हुआ कि ये गांव की नहीं है और हो सकता है कि कोई उस डायन की सगी हो, इसलिए हमने इसको पकड़ लिया। ये बहुत ज्यादा चिल्लाने लगी तो तौलिए से इसका मुंह बांध दिया। अब आप इससे पूछताछ कीजिए। तुम्हारी बात ठीक है, अब हम इससे पूछताछ कर लेंगे, तुम इसका मुंह तो खोलो। उस लड़की का मुंह खोला तो उसने देखा कि सामने ठाकुर साहब खड़े हैं और करीब 200 और आदमी भी आसपास खड़े हैं। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई। सब गांव के ही लोग थे। उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। ऐसा महसूस हुआ कि वो उन सब लोगों को जानती है। फिर वो लड़की ठाकुर साहब की तरफ बढ़ी और झुककर प्रणाम किया। बेटी, तुम कौन हो और रात के इस वक्त कहां से आई हो? ठाकुर साहब, आपने मुझे पहचाना नहीं? वो दूसरी तरफ मुंह करके कहती है। बंसी काका, आपने भी नहीं पहचाना? आप तो बचपन से मुझे गोद में खिलाते थे। याद आया, तुम दामू की बेटी हो। दिल्ली गई थी पढ़ने, बहुत दिनों के बाद आई हो तो कैसे पहचानता? वही हो ना? हाँ काका, मैं वही हूँ, सुरभि। ठाकुर साहब, मैं इसी गांव की हूँ, दामोदर शर्मा की बेटी सुरभि। लेकिन बेटी, तुम इतनी रात को अकेली यहाँ कैसे? दिन में भी तो आ सकती थी ना? ठाकुर साहब, मेरी ट्रेन 2 बजे रतनगढ़ पहुँची और सुबह तक का इंतजार नहीं हुआ। काफी सालों के बाद घर आ रही थी तो खुद को रोक नहीं पाई। रात के समय घर पर फोन करके परेशान करना मुझे ठीक नहीं लगा। स्टेशन से चलते हुए बाहर हाईवे तक आई तो पास के गांव की एक गाड़ी मिल गई। वहां तक लिफ्ट ली और वहां से पैदल चलकर गांव आ रही थी कि यह लोग पीछे से आए और बिना कुछ पूछताछ किए ही मुंह बंद कर दिया और पकड़कर यहाँ ले आए। मैं यह सोचकर परेशान थी कि कोई मेरा किडनैप करके कहीं और ले जा रहा है। शुक्र है भगवान का कि यह लोग मुझे अपने ही गांव में लेकर आए। आप लोगों को पूछना तो चाहिए था ना, बिना बात किए इस तरह से किसी को भी पकड़ लेते हो, शर्म नहीं आती? देखो बेटा, तुम्हारा गुस्सा जायज है, लेकिन ये लोग भी गलत नहीं हैं। इस वक्त हालात कुछ ऐसे हैं कि ये भी मजबूर थे तुम्हें पकड़ने के लिए। और दूसरी बात यह है कि तुम्हें ये लोग जानते नहीं थे। वही मैं पूछना चाह रही थी आपसे कि इतनी रात को पूरा गांव यहाँ क्यों जमा है? ऐसा क्या हुआ कि रात के समय यहाँ पंचायत बैठानी पड़ी? बेटा, ये सब तुम नहीं समझ सकोगी। इस वक्त इन सब के घर जाने का टाइम हो गया है। तुम भी घर जाओ। 1-2 दिन गांव में रहोगी तो सब समझ में आ जाएगा। मुझे भी सोना है, इसलिए तुम भी अपने घर जाओ। लेकिन ठाकुर साहब, इस तरह से रात के समय यहाँ गांव का इकट्ठा होना बड़ी चिंताजनक बात है। प्लीज बताइए, क्या हो रहा है? बेटा, मैं पूरी रात से जागा हुआ हूँ और इस वक्त मुझे नींद आ रही है, इसलिए तुम घर जाओ। दिन में आकर के बात कर लेना। वैसे तुम्हारे लिए कोई चिंता की बात नहीं है। ये पूरे गांव की समस्या है जिसके समाधान के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। सुरभि के सवाल जारी थे और उसकी चिंता भी जायज थी, लेकिन ठाकुर साहब मंदिर के अंदर चले गए और गांव के कुछ लोगों ने सुरभि को समझाकर उसके घर भेज दिया। सुरभि टेंशन में थी और बड़बड़ाती हुई अपने घर की तरफ चली। घर जाकर सुरभि अपने पापा के रूम में गई। जब वहां उसे कोई नहीं मिला तो वो अंदर गई। अंदर के रूम में सुगंधा अपने कपड़े बदल रही थी तो सुरभि को देखकर उसने अंदर से आवाज लगाई, 2 मिनट रुकिए दीदी, मैं आ रही हूँ।
सुगंधा को आराम से कहते हुए सुनकर सुरभि थोड़ा नॉर्मल हुई। फिर उसने सोचा कि सुबह का समय है तो शायद पापा टॉयलेट में होंगे। 2-4 मिनट बाद सुगंधा बाहर आई। दीदी, आप इस समय? आपने कोई सूचना ही नहीं दी आने की। इस टाइम कहाँ से आए हो? वो मैं रात की गाड़ी से आई और मुझे लिफ्ट मिल गई थी पास के गांव तक, तो चली आई। मैंने सोचा कि इस वक्त सूचना देंगे तो सबकी नींद खराब होगी, इसीलिए चली आई। पापा और भैया कहाँ हैं? दीदी, आपके भैया की तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी। पापा उनको लेकर हॉस्पिटल गए हैं। 3 दिन हो गए, शायद आज शाम तक वापस आ जाएंगे। क्या? 3 दिन से पापा और भैया हॉस्पिटल में हैं? ऐसा क्या हो गया था? दीदी, पता नहीं मुझे तो। हम साथ में ही गए थे, लेकिन पापा ने मुझे वापस भेज दिया कि घर पर कोई नहीं है। और कल शाम को ही मैंने पापा से बात की थी, अब नॉर्मल है, कोई चिंता वाली बात नहीं है। आप फ्रेश हो जाइए, मैं चाय बना देती हूँ, फिर आप फोन पर बात कर लेना। कहकर सुगंधा किचन में चली गई। सुरभि थोड़ी टेंशन में आ गई। इधर घर पर सुगंधा अकेली और भैया को बीमार बता रही है। उधर गांव में इस टाइम लोग इकट्ठे हो रखे थे। कुछ तो गलत हो रहा है। सुरभि से रहा नहीं गया, उसकी धड़कन बढ़ने लगी। सुरभि ने अपने पापा को कॉल लगाया, बात की। पापा, मैं घर पहुंच गई। यहाँ आने पर पता चला कि भैया को कुछ बीमारी हो गई है। क्या हुआ, सच बताइए। बेटा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, अब बिल्कुल ठीक है। आज दोपहर तक छुट्टी मिल जाएगी। नहीं पापा, आप झूठ बोल रहे हो, कुछ तो गलत है। इधर गांव में सुबह को 4 बजे पंचायत बैठी हुई थी, पूरा गांव इकट्ठा हो रखा था, और इधर आप हॉस्पिटल में। जरूर कुछ गलत है, मुझे सच बताइए। बेटा, मैं सच ही बोल रहा हूँ, तू अपने भैया से बात कर ले, फिर तो यकीन हो जाएगा ना। हाँ पापा, आप भैया से बात करवाइए। दामोदर सुरभि की बात करवाते हैं। दोनों भाई बहन बात करते हैं तो सुरभि की सांसें नॉर्मल हुई। कॉल काटकर सुरभि बैठ जाती है, लेकिन उसके माइंड में टेंशन भी चल रही थी कि गांव में कुछ बड़ा कांड हुआ है। तभी सुगंधा चाय लेकर आई। सुरभि चाय पीने लगी और सुगंधा अपने काम में लग गई। खैर, सूरज अपनी किरणें बिखेरने लगा। सुरभि से रहा नहीं गया। वो तैयार होकर रतनगढ़ के लिए निकल गई। हॉस्पिटल जाकर भाई और पापा से मिली तो सुरभि को चैन आया। इधर ठाकुर साहब भी गाड़ी लेकर सुबह सुबह हॉस्पिटल चले गए और पंडित जी का हाल जाना। पंडित जी भी अब ठीक थे, उनकी हालत में काफी सुधार था। डॉक्टर ने शाम तक ले जाने को कह दिया था। उधर सुरभि ने भी डॉक्टर से बात की और अपने भाई को घर ले जाने की तैयारी की। दोपहर तक सारे काम निपटाकर पंडित जी और भावेश दोनों घर आ गए। दोनों की तबीयत में अब सुधार था। भावेश का ऑपरेशन हुआ था तो 4 दिन बाद फिर जाना था, लेकिन पंडित जी की तबीयत में काफी सुधार था। गांव आकर ठाकुर साहब ने पंडित जी से बात की और पिछली 2 रात की पूजा के बारे में बताया। साथ ही पिछली रात को हुई दोनों घटनाओं के बारे में भी बताया। पंडित जी, हमने तो भगवान का नाम लेकर अपनी तरफ से सब तरह से कोशिश की और पूजा को अधूरा नहीं छोड़ा। भगवान की कृपा ही है कि आप भी जल्दी ठीक हो गए। अब आगे जो कुछ करना है वो आप बता दीजिए, पुजारी जी कर देंगे। आप अभी थोड़ा और आराम कीजिए। ठाकुर साहब, वो सब तो ठीक है, लेकिन कल रात को जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ। उसमें गलती हो गई। ईश्वर ना करे कि वो गलती का बड़ा खामियाजा भुगतना पड़े, लेकिन गलती तो हो चुकी है। क्या पंडित जी, क्या गलती हो गई और उसका क्या खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, बताइए। ठाकुर साहब, हम प्रेत पूजा कर रहे थे और शमशान के प्रेत हमारी बात मानने आ भी गए, लेकिन चूक ये हो गई कि उनको वश में नहीं कर सके। समय रहते उनको वश में करना जरूरी होता है। अगर उनको वश में नहीं किया जाता है तो विपरीत प्रभाव हो जाता है। पंडित जी, हमने कोशिश की थी, पुजारी जी ने भी प्रयास किया था, लेकिन सुबह के 4 बजे तक हम पूरा काम नहीं कर सके, ये भी सच है। अब आप कोई उपाय कीजिए, अगर अब कुछ हो सकता है तो। ठाकुर साहब, अब उपाय कुछ नहीं है। अगर आज या कल की पूजा में फिर ऐसा हो तो कुछ हो सकता है, वरना तो ये प्रेत और वो डायन आपस में मिल जाएंगे और फिर भयानक स्थिति हो सकती है। अब तक जो हो रहा था वो तो सामान्य था, और अगर ये दोनों मिल गए तो फिर बड़ी खतरे वाली स्थिति बन जाएगी।
जिसका हमारे पास कोई उपाय नहीं होगा। पंडित जी की बात सुनकर ठाकुर साहब टेंशन में आ गए। पहले जिस स्थिति का सामना कर रहे हैं, इससे भी ज्यादा कौन सी भयानक स्थिति आ सकती है। पंडित जी पुजारी दोनों आपस में एक दूसरे की तरफ देखने लगे। चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। पुजारी जी नीचे की तरफ देखने लगे और वो ठाकुर साहब से नजरें नहीं मिला पा रहे थे, क्योंकि जानते थे कि गलती तो उनसे हो चुकी है। हालांकि ठाकुर साहब वो सब नहीं सोच रहे थे कि पुजारी जी ने कोई गलती की है, लेकिन पुजारी जी सोच रहे थे कि गलती हुई है। ठाकुर साहब पंडित जी से इस संबंध में आगे बातचीत करने लगे और क्या कुछ हो सकता है, या फिर अगर ऐसा कुछ हो तो उसका क्या उपाय होगा। पंडित जी, अब जो कुछ हुआ वो अनजाने में हुआ था, जानबूझकर हमने कुछ किया नहीं था। उस वक्त स्थिति ऐसी हो गई थी कि ना चाहते हुए भी वो गलती हो गई, लेकिन अभी कोई उपाय तो होगा ही। आपकी पूजा विधान में कुछ तो ऐसा उपाय होगा जिससे कि अनजाने में हुई उस गलती को हम सुधार सकें। ठाकुर साहब, हो तो सकता है, लेकिन वो हमारे हाथ में कुछ नहीं है। 3 दिन की पूजा बाकी है। अगर आने वाले इन 3 दिन में फिर से वो प्रेत जागता है तो हम उससे बातचीत कर सकते हैं, लेकिन वो ना जागे तो उस परिस्थिति में हमारे पास कोई उपाय नहीं होगा। फिर तो जो ईश्वर को मंजूर है वही होगा, और उस डायन के पास कितनी ताकत है उसके अनुसार होगा। उसकी ताकत को कम करने के लिए ही हम ये पूजा कर रहे थे, और हम इसको जारी रखेंगे। उम्मीद है कि अच्छा ही होगा। आप तो और अधिक डरा रहे हो पंडित जी, इसी वजह से तो टेंशन बढ़ रही है। कुछ तो होगा ऐसा उपाय कि हम इससे छुटकारा पा सकें, वरना पूरे गांव के लोगों में डर बैठ जाएगा और फिर तो हमारे बस का कुछ नहीं रहेगा। मैं डरा नहीं रहा हूं ठाकुर साहब, मैं जो वास्तविक बात है वो बता रहा हूं। इस वक्त हम उस परिस्थिति में हैं कि यहां से कुछ भी हो सकता है। बात पूरी तरह से हमारे पासे में भी आ सकती है और पूरी तरह से हमसे दूर भी जा सकती है, इसलिए कुछ कहा नहीं जा सकता कि क्या होगा। बाकी आप इतनी ज्यादा टेंशन मत लीजिए, देखेंगे शायद इन 3 दिनों में हमारे पक्ष का कुछ हो जाए, जैसा अब तक हुआ है। एक विशेष पूजा और है जो दिन में भी हो सकती है और रात में भी की जा सकती है। मैं कोशिश करूंगा कि वो पूजा भी हम करें, जिससे जो चूक हमसे हुई है उसका विपरीत प्रभाव हम पर ना पड़े। बाकी तो सब ईश्वर के हाथ में है। ठाकुर साहब और पंडित जी आपस में बातचीत करके कुछ संतोषजनक उपाय तक पहुंचे। पंडित जी अभी उठ नहीं पा रहे थे, अभी तक उनके शरीर पर चोटें थी। रिकवर होने में अभी और टाइम लगना था। वो बस इस वक्त गाइडेंस दे सकते थे। ठाकुर साहब को संतोष था कि वो कम से कम जिंदा हैं और उनके साथ हैं। उधर घर आने के बाद सुरभि ने अपने पापा से बातचीत की कि ये सब क्या हुआ और कैसे हुआ। दामोदर ने सुरभि को वो अचानक हुआ हादसा बताया जिसका ना स्टार्ट था और ना एंड था। सुरभि अचरज में थी कि अचानक से ये सब कैसे हो सकता है। भावेश के साथ जो हुआ था वो ऐसी नॉर्मल घटना से नहीं हो सकता, कुछ और ही वजह हो सकती है। बिना बड़ी चोट ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। सुरभि ने भावेश से भी बातचीत की, लेकिन भावेश को कुछ याद नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ। सुरभि के माइंड में कुछ और चल रहा था। गांव की घटना दामोदर ने उसको बता दी थी। अब सुरभि गांव में चल रहे उस घटनाक्रम को भावेश के साथ जोड़कर देखने लगी। उसके दिमाग में था कि हो ना हो भावेश के साथ उसी तरह का कुछ हुआ है। उसने ठान लिया था कि अब वो पता लगा कर रहेगी कि असलियत क्या है और किस वजह से ये सब हुआ है। उधर जो 2 बंदे इनाम के चक्कर में अपनी जान जोखिम में डालकर उस औरत के पीछे गए थे और वहां का हाल देखकर उन्होंने बहुत ही बहादुरी का काम किया, लेकिन गांव वालों की नजर में वो कहीं ना कहीं अपराधी बन गए। साथ ही ठाकुर साहब की नजरों में भी उन्होंने गलत किया था। अब वो दोनों एक जगह बैठे आपस में बात कर रहे थे। बिरजू भाई, हमारी मेहनत पर पानी फिर गया, अब क्या करें? हाँ यार, हमने इतनी हिम्मत की थी। चलो पहले तो हमने इनाम का लालच किया था, लेकिन वहां जाकर जो देखा था उसके बाद तो हमने गांव की भलाई का ही काम किया था। लेकिन गांव के कुछ चमचे हैं जिन्होंने हमारे किए कराए पर पानी फेर दिया। अब कुछ करना होगा।
वही तो मैं कह रहा हूं कि कुछ करना होगा, नहीं तो हम लोग अपराधी की तरह ही रहेंगे। इसलिए कुछ तो करना होगा जिससे उन चमचों का मुंह बंद कर सके। अब तो एक ही रास्ता है, अगर ईश्वर ने साथ दिया तो हम फिर से ऐसा कुछ कर सकते हैं और इस बार गलती नहीं करेंगे। कौन सा रास्ता है बताओ? तुम्हें याद है ना कि वो अमावस्या के दिन कुछ करने की कह रहे थे। अगर वो औरत उस झोपड़ी से जिंदा निकल गई तो वो इस अमावस्या को जरूर कुछ करेगी और हम चौकन्ने होकर उसका ध्यान रखेंगे। लेकिन अगर वो उस आग में जलकर मर गई तो फिर हम कैसे अपने आप को साबित करेंगे कि हम सही हैं? इसका भी उपाय है। क्या उपाय है? तुमने सुना था ना कि एक और डायन भी है जिसकी बात वो आदमी कर रहा था। वो तो जरूर इस अमावस्या को कुछ करेगी। हमारे पास अगले 2 दिन हैं और आज की रात भी है। हमें पता लगाना होगा कि वो कौन है और कहां की है। अगर हम उस तक पहुंच गए तो कुछ हो सकता है और हमें कैसे भी करके उसका पता लगाना ही होगा। लेकिन हम उसका पता कैसे लगा सकते हैं? हमें रात भर पहरा भी देना है और दिन में हम रात की नींद पूरी करते हैं। बस यूं समझ लो कि अगली 3 रात और 2 दिन नींद नहीं लेनी है और सिर्फ पहरेदारी ही करनी है। भाई मैं कुछ समझा नहीं, साफ साफ बता तू करने क्या वाला है? देख, आसपास के और भी तो गांवों में ऐसा हो रहा है और हमारे गांव की तरह कोई पहरा नहीं दे रहा है और ना ही कोई विशेष पूजा पाठ करवा रहा है, जबकि हर रोज पड़ोसी गांव से बच्चा गायब होने की सूचना हम सुनते हैं। अब हमें यह पता लगाना है कि कौन से गांव में सबसे ज्यादा बच्चे गायब हो रहे हैं। हम उस गांव में रात के समय जाएंगे और पता लगाएंगे। अब हमें इतना अनुभव तो हो गया है कि डायन में कितनी ताकत होती है और वो कैसे बच्चों को उठाती है, तो हम योजना बनाकर पीछा कर सकते हैं। भाई तेरी बात मेरे पल्ले नहीं पड़ रही है। भगवान करे तू जो कह रहा है वैसा ही कुछ हो, लेकिन इसमें मुझे तो खतरा नजर आ रहा है। हाँ, खतरा तो है ही और ये खतरा हमें सहन करना होगा। तू ज्यादा कुछ मत सोच, जैसा मैं कह रहा हूं वैसा कर। बस ये समझ ले कि आने वाली अमावस्या को हम दोनों उस डायन तक पहुंच जाएंगे और फिर गांव में कोई हम पर उंगली नहीं उठा पाएगा। उम्मीद तो मैं भी यही कर रहा हूं और मैं तेरे साथ हूं। हम पूरी कोशिश करेंगे। हाँ, हम दोनों को मिलकर यह काम करना होगा। एक बात मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि जो 2 डायन हैं वो एक हमारे गांव की है और दूसरी रतनवास गांव की है। ये बात पक्की है। इसका यकीन कैसे है तुम्हें? मुझे यकीन है। अब तक हुए घटनाक्रम से इतना अंदाजा लगाना आसान है और इसी अनुमान से हम आगे का काम करेंगे। इस अनुमान से आगे का काम कैसे करोगे भैया? क्या कोई प्लान है तुम्हारे दिमाग में? हाँ, एक प्लान है मेरे माइंड में। हम दोनों को थोड़ा संभल कर काम करना है। दोनों बैठकर प्लान बनाते हैं और उधर सुरभि दिन भर इसी कंफ्यूजन में रहती है कि ये सब क्या हो रहा है और क्यों। घर में वो सब तरह की छानबीन करती है। साथ ही जब भावेश ने बताया कि उसे याद नहीं है कि उसके साथ क्या हुआ था, तो सुरभि और ज्यादा सोचने लगी कि किसी व्यक्ति के साथ इस तरह की घटना हो और उसे याद ना रहे तो इसका मतलब कि वो कुछ अलग तरह की बात है। सुरभि सोच विचार में डूबी अपने घर की छत पर जाती है और छत पर घूमती हुई वो गांव को देखती है। तभी उसकी नजर घर के पीछे बने पशुओं के रूम की छत पर जाती है और वहां उसे कुछ अजीब सामान दिखाई देता है। सुरभि चौंक जाती है और गौर से उस सामान को देखती है। सुरभि गौर से उस सामान को देखती है। उसको शक हुआ कि पीछे की छत जिस पर कोई चढ़ता ही नहीं है, फिर उस पर यह क्या रखा हुआ है और किसने रखा है। घर की छत से वो छत थोड़ी नीची थी और कच्ची भी थी। सुरभि धीरे धीरे उस छत पर उतर गई और वहां जाकर देखा तो और ज्यादा चौंक गई। वो वहां से वो सारा सामान लेकर वापस छत पर आ गई। छत पर बैठकर वो उस सामान को देखने लगी। औरत के कपड़े और सजावट का सामान था। क्रीम पाउडर से काजल टिकली और इनर वियर से साड़ी लहंगा सब सामान था, और वो भी 4-5 जोड़ी। किसी महिला का इतना सामान यहां कचरे की तरह क्यों पड़ा है? सुरभि ने सोचा कि शायद सुगंधा भाभी का सामान है, लेकिन फिर ख्याल आया कि यह सामान तो नया है, कपड़े कहीं से कटे फटे भी नहीं है और कॉस्मेटिक का सामान भी पूरा था। ऐसा लग रहा था कि किसी ने एक बार यूज करके उधर फेंक दिया है। अगर सुगंधा भाभी का सामान होता तो यहां क्यों फेंकती? बड़ी बात यह थी कि इस तरह से बिना यूज किए
या फिर एक दो बार यूज करके क्यों फेंकती? सुरभि के माथे की नसें तन गईं। वो काफी देर तक उस सामान को देखकर सोचती रही। नीचे से दामोदर ने आवाज लगाई तो सुरभि का ध्यान टूटा और वो जल्दी से उस सामान को छुपाने लगी। टेरेस में उस सामान को छुपाकर सुरभि दौड़कर नीचे आई। हाँ पापा, आपने आवाज लगाई थी, बताइए क्या काम था? बेटा, वो भावेश को दवा देनी है, तू देखकर दे दे, सब पर लिखा हुआ है। जी पापा, मैं दे देती हूँ अभी। भावेश बाहर दामोदर के रूम में ही था। उसको वहीं बिस्तर पर सुला दिया था ताकि दामोदर भी उसके पास रह सके और ध्यान रख सके। सुरभि ने भावेश को दवाई दी और उसके पास बैठकर बातें करने लगी। भावेश इस तरह से बात कर रहा था जैसे कि वो पहली बार घर में आया है और घर के बारे में कुछ भी नहीं जानता है। सुरभि भावेश का ये व्यवहार देखकर और ज्यादा चिंतित हुई। उसके माइंड में कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। सुरभि चेयर पर बैठी थी। उसने अंगड़ाई ली और कुछ पसर कर आंखें बंद करके सोचने लगी। जब आंखें खोली तो उसने देखा कि दामोदर जिस चारपाई पर सोता था उसके नीचे कई कपड़े बिखरे हुए थे। सुरभि कुर्सी से नीचे उतरी और घुटनों केबल रेंगती हुई उस चारपाई के नीचे पहुंची। वहां उसने देखा कि साड़ी, ब्लाउज, लहंगा, ब्रा और पैंटी वो भी नए जैसे, यानी कि ज्यादा यूज नहीं किए गए थे। सुरभि ने वो चुपके से उठाए और अपने रूम में ले गई। वो कपड़े उस रात को दामोदर को मिले थे। अगली सुबह भावेश के साथ वो हादसा हो चुका था तो उसने वहीं पटक दिए। हालांकि वो सुगंधा ने भी देख लिया था, लेकिन उस वक्त भावेश के साथ हॉस्पिटल चली गई और फिर वो भूल गई कि उसके वो कपड़े वहां हैं। अब वो सुरभि के हाथ लग गए। अपने रूम में बैठकर सुरभि सोचने लगी कि पापा के रूम में किसी औरत के कपड़े, ये कैसे हो सकता है? क्या पापा इस उम्र में गलत राह पर चल पड़े हैं या फिर कोई और बात है? हालांकि सुरभि को अपने पापा पर यकीन था, लेकिन फिर भी माइंड के किसी कोने में शंका होने लगी कि मां के जाने के बाद शायद वो अकेले पड़ गए और अभी कोई उम्र भी तो ज्यादा नहीं है, इसलिए शायद कभी कभी मन मचल जाता होगा। लेकिन ये औरत कौन है जिसके कपड़े पापा के रूम में मिले हैं? और इसी तरह के कपड़े सुरभि को छत पर भी मिले थे। अब वो दोनों जगहों के कपड़ों को देखकर सोचने लगी। सुरभि के माइंड में विचार आया कि प्रॉब्लम गांव की भले ही हो या ना हो, लेकिन उसके घर में कोई बड़ी प्रॉब्लम जरूर है। अब इसका पता कैसे लगाएं? सुरभि अपने पापा को घर से बाहर अपने खेत की तरफ घूमने का बहाना बनाकर ले गई। खेत में जाकर सुरभि ने अपने पापा से बात की। पापा, मेरे सर पर हाथ रखकर कसम खाइए कि मैं जो भी आपसे पूछूंगी आप उसका सच्चा जवाब दोगे। बेटा, बात क्या है? तू क्या सोच रही है? जब से आई है तेरे माथे की शिकन बता रही है कि तू किसी चिंता में डूबी हुई है और मुझसे तू कसम ले रही है। जरा बता कि तुझे तेरे पापा पर यकीन नहीं है क्या? पापा, मुझे आप पर इतना यकीन है जितना मुझे खुद पर भी नहीं है, लेकिन इस वक्त बात कुछ ऐसी है कि ना चाहते हुए भी शक हो रहा है, इसीलिए आपको मेरे सर पर हाथ रखकर कसम खानी ही होगी। अच्छा, ये ले खाई कसम। दामोदर सुरभि के सिर पर हाथ रखता है। अब बता क्या बात है, तुझे कैसा शक हो रहा है? पापा, एक तो यह बताओ कि भैया को क्या हुआ और कैसे हुआ? बेटा, मैंने तुझे बताया था, वो बिल्कुल सच ही था। अब भी कहता हूं कि मुझे उतना ही पता है। वो मेरे पास ही था और अचानक से उसके मुंह से खून निकला था। अब उससे पहले रात को क्या हुआ था ये मुझे नहीं पता। चलो कोई बात नहीं। एक बात और, आपके रूम में किसी औरत के कोई कपड़े हैं या नहीं? बेटी, कैसी बातें कर रही है? मेरे रूम में किस औरत के कपड़े होंगे? जब तेरी माँ थी उस वक्त भी उसके कपड़े तेरे रूम में होते थे, तो अब किसके कपड़े होंगे? लेकिन पापा, आज मैंने आपकी चारपाई के नीचे से किसी यंग लेडी के न्यू कपड़े निकाले हैं। वो कहाँ से आए? क्या? ये कैसे हो सकता है? पापा, याद कर लीजिए, अगर कुछ भूल रहे हो तो। आपने मेरी कसम खाई है। बेटा, हो सकता है ऐसा। जिस दिन भावेश के साथ वो हादसा हुआ था उस रात को कुछ और भी हुआ था। हाँ, अब मुझे याद आ गया। और वो कपड़े भी थे जिसमें एक औरत के सारे कपड़े थे। उस रात क्या हुआ था पापा, जरा बताना तो। दामोदर ने उस रात की सारी बात सुरभि को बताई। दोनों बाप बेटी खेत में बैठे सारी बातें क्लियर करने लगे और धीरे धीरे सभी बातों से परतें खुलने लगी।
सुरभि के माथे की नसें अब और तनने लगी, क्योंकि अब उसका शक मजबूत होता जा रहा था। बेटा, इस उम्र में अपने पापा पर इस तरह का शक मत करना। मैं ईश्वर का 3 टाइम स्मरण करता हूं और ये दावा करता हूं कि इस दामोदर ने अपने अब तक के जीवन में कोई गलत काम नहीं किया है और ना ही कभी करूंगा, बल्कि कभी सोचा भी नहीं है। कहते हुए दामोदर की आंखें भर आईं और वो भावुक हो गया। सुरभि ने अपने पिता को बाहों में भर लिया और प्यार जताने लगी। सॉरी पापा, मैंने आप पर शक कर लिया, लेकिन अब मेरे माइंड में कुछ और शक जन रहा है। भैया के साथ जो हुआ और उसी रात को जो आपने देखा, वो महज एक संयोग नहीं था, बल्कि उसके पीछे कोई बहुत बड़ा राज था। अब उस राज का पता लगाना जरूरी है। बेटा, मैंने तो इतना कुछ सोचा ही नहीं। हाँ, गांव में जो हो रहा है उसके तार भावेश के ससुराल से जुड़े हैं और उसके पहले दिन मैंने और भावेश ने आपस में बात की थी। अब कुछ शक मुझे भी हो रहा है। चलो अब घर चलते हैं। भावेश के पास भी कोई होना चाहिए। बहू तो घर के काम में लगी होगी, बाकी बातें रास्ते में चलते हुए करते हैं। दोनों बाप बेटी रास्ते में बातें करते हुए घर पहुंच गए। पहले की बात जो दामोदर ने सुरभि को बताई और फिर आगे के घटनाक्रम ने अब सुरभि को और ज्यादा सोचने पर मजबूर कर दिया। खैर, रात होने लगी। सुरभि ने भावेश को खाना खिलाया और दवाई दी। फिर दोनों बाप बेटी ने काफी दिनों बाद साथ बैठकर खाना खाया। सुरभि अपने रूम में सोने चली गई। भावेश के पास दामोदर सो गया। सुरभि अपने रूम में अपने मोबाइल में व्यस्त हो गई और साथ ही वो बीच बीच में उन सब बातों के बारे में सोचती। उधर गांव में वही क्रम जारी था। पहरेदार अपनी अपनी जगह और ठाकुर साहब पुजारी जी के साथ पूजा में बैठ गए। पंडित जी चल नहीं सकते थे तो उनको गाड़ी में बिठाकर ले जाया गया। पूजा शुरू हो गई थी। रात के करीब 12 बज रहे थे और सुरभि ने अपना मोबाइल बंद किया। वो सोने ही वाली थी कि उसको टॉयलेट की तलब लगी। उठकर वो बाहर आई और टॉयलेट करके जैसे ही वापस मुड़ी तो उसको पीछे से एक औरत दिखाई दी जो दीवार फांदकर घर के अंदर घुसी। सुरभि दीवार के सहारे बैठ गई और देखने लगी कि इतनी रात को कौन औरत उसके घर में आई है और वो क्या करने वाली है।